कॉल्स का स्टिंग। गाबा सर, मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सेटअप तो एकदम ताबड़तोड़ नजर आ रहा है। स्टॉक कौन सा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और शुभकामनाएं सभी को। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र से और वो है इंडसइंड बैंक। कल अच्छी जगह पे बंद हुआ है 1333। इसको मैं काफी दिनों से चेस कर रहा हूं और मैंने उस समय भी कहा था कि मेरे ख्याल से 1400 की तरफ जा रहा है। ट्रेड कर रहा है 1332 पर। स्टॉप होगा 1319 पर। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1350। फिर आते दिनों में मुझे लगता है 1400 भी जाना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक जो नेगेटिव मूव था उसको नेगेट कर लिया और अपमूव शुरू हुआ है। स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है। इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक। अच्छा, आज कविता जी नहीं है? कविता जी थोड़ी देर से जुड़ रही है। ओके, क्योंकि कल गाबा सर ने फिर उनकी ट्रेड्स प्रीएम्प्ट की थी तो उन्होंने शिकायत की थी, तो मैंने कहा था कि आज पहला मौका उनको दूंगा, लेकिन वो आई नहीं तो क्या कर सकते हैं फिर। गाबा सर ने इंटरनेट काटा हुआ उनका। गाबा सर कुछ कह रहे हैं, ऑडियो बंद कर देते आप उनका यार। नहीं नहीं, मैंने उनका डेल्टा कल उनके लिए छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। हाँ, कल दिखाई थी और मैंने उनको बोला भी, बोलती है लेकिन मानस ने ले लिया डेल्टा। तो जी ठीक है, वेट करेंगे कविता जी का, उनसे ट्रेड लेंगे। आपने मानस की बात की तो चलिए मानस को जोड़ लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, आज आई थिंक एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे बहुत सारे एनबीएफसी काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट था और उन्हीं में से एक एमएनएम फाइनेंस था, जहां पर 4 दिनों के करेक्शन के बाद कल हमने पुल बैक देखा। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखी। डेली चार्ट पे एक मॉर्निंग पैटर्न जैसा एक फॉर्मेशन है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 10 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। आज के लिए 297 के टारगेट के लिए एमएनएम फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे। 287 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 290 का कॉल ऑप्शन, 290 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 8.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी। 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 12.5 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 290 के कॉल ऑप्शन में एमएनएम के, एमएनएम फाइनेंशियल के। बिल्कुल ठीक। एनबीएफसी कल लैटर हाफ में बढ़िया मूव्स। एमएनएम फाइनेंशियल भी जाते जाते तो दिन के हाईस पे जाके एकदम पीक पे क्लोज हुआ था। अड़ाप रखिए, तेजी और तूल पकड़ेगी आज। चाहे तो 290 का कॉल भी एमएनएम फाइनेंशियल का खरीद सकते हैं। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है पीवीआर पे। अगर आप पीवीआर का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बाद रैली, रैली के बाद साइडवेज। तो ये एक जो इसका जो सेटअप है, बढ़िया सेटअप बन के आ रहा है। सामने अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस जो हम देखते हैं 10 डीएमए 20 डीएमए की जो बात करते हैं वो करीबन बनता है 1420 1430 की ट्रेजेक्टरी में। कल का पूरा दिन मार्केट में वोलेटिलिटी थी लेकिन पीवीआर ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया, साइडवेज चला गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नजर होनी चाहिए। तो इट्स अ बाय इन पीवीआर। स्टॉप लॉस रखे 1420 का, 1430 का रखे, सॉरी, एज फार एज द फ्यूचर्स आर कंसर्न। तो 1430 के स्टॉप लॉस के साथ पीवीआर लॉन्ग करे। मेरा इसका जो टारगेट बनता है वो है करीबन 1500 का इनिशियली, लेकिन थोड़ा अगर कोई इसे वक्त दे तो मुझे लगता है कि ये अपना 100 डीएमए को टेस्ट करेगा जो करीबन करीबन 1550 तक का है। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मुझे लगता है पीवीआर अनफोल्ड कर रहा है। लेकिन कल का दिन जो रेस्ट मोड में था, आई थिंक आज यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी। ओके, पीवीआर आइनॉक्स में बाय। यहाँ पर कल एक अच्छा मोमेंटम था तो यहाँ पर आप एक कॉल ले सकते हैं। ये राजेश सतपुते जी की कॉल हो गई। आशीष बहेती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज शायद एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है। आज चॉइसेस ऑफ मेनी एक इशू हो रहा है। काफी सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं इंक्लूडिंग आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसीज एंड क्रूड रिलेटेड प्ले। तो एक बड़ा डिफिकल्ट था स्टॉक सेलेक्ट करना कि कौन सा स्टॉक बेटर रहेगा। आईटी से एलटीडीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल आईटी में अच्छा एक रिकवरी मूड दिखा, आज वो कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है और आईटी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। आज 3950 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी एलटीडीएस में, जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 350 का। तो आशीष, अब ऐसा बोलना पड़ेगा आशीष की तरफ से। कई बार इनको बहती साहब वगैरह बोलता हूँ, लोग बोलते थे यंग से, स्मार्ट से, और उनका वैसे साफ साफ बोल के ऐसा लगता है एजेड है। सॉरी। हाँ, आशीष की तरफ से एलटीटीएस का कॉल है भाई। खरीदारी करने का मन है। अच्छा आउट परफॉर्मेंस आईटी में देखने को मिल रहा है और लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस यहां पे कंटिन्यू होगा। सतपुते साहब, ये आदि पुरुष का टिकट बुक कर लिया क्या?
हाँ आशीष जी, करने का तो मन है। हाँ। देखते हैं, आज करूंगा लेकिन। है, मैं भी सोच रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये पीवीआर आइनॉक्स में सुगबुगाहट इसीलिए भी है क्योंकि एडवांस बुकिंग के आंकड़े जो आ रहे हैं बड़े इनकरेजिंग आदि पुरुष के, इसीलिए मैंने मेंशन करा। या चलिए, पालवे साहब स्क्रीन पे। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो रहेगा इंडिया मार्ट। कल के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, पूरा एफएमसीजी पैक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक लोअर साइड से बेस बना के स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है इंडिया मार्ट फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 5770 से लेके 5800 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5670 के आसपास। तो इंडिया मार्ट फ्यूचर बाय करने की सलाह। इंडिया मार्ट फ्यूचर्स कल भी एक्चुअली अच्छी यहाँ पर मोमेंटम विजिबल थी, 4% ऊपर ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा मूव। अच्छा, एक फंडा कॉल लेने से पहले गाबा सर गुड मॉर्निंग। एक मुझे आपसे चार्ट चेक चाहिए था इन्फोसिस के ऊपर। कल डे हाई पर इन्फोसिस बंद हुआ था, यहाँ पर क्या व्यू होगा? इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कल से ही एक अच्छा संकेत दे रहे थे, इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट कर रहे थे। इन्फोसिस इन पर्टिकुलर मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है। यस, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। कहते हैं कि पॉसिबल है कि ब्रेकआउट की जरूरत है, लेकिन ब्रेकआउट की जरूरत की रुकना नहीं चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। 1280 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो ठीक रहेगा। ट्रेड करा है 1292 के आसपास, कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है 1320 से 1340 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। टेक में एक अपमूव मिलना चाहिए और इन्फोसिस सर्टनली मिलना चाहिए, क्योंकि कल टीसीएस और टेक में दोनों में एक तेजी थी। कल आईटी ने ही संभाला था। शुरुआत में तो हर स्पेस का दिग्गज हेवीवेट दबाव में था, उस समय आईटी ने बढ़िया संभालने की। कल की निफ्टी कंट्रीब्यूशन रेट दिखाइएगा, आईटी ने एंड तक संभाल के रखा सब कुछ, सारे सब। अदरवाइज एचडीएफसी ट्विंस, बाकी के स्टॉक लार्सन टूब्रो वगैरह जो दबाव में आए थे उसका भरपाई करने का काम इसने करा था। और आज भी एलटीटीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स वापस रडार पे। ओवरनाइट क्यूज भी नैस्डैक में गजब के स्ट्रेंथ के आते हुए। खैर, शर्मिला जोशी जी के पास जा रहा हूं आज के बेहतरीन फंडामेंटल पिक जानने के लिए। शर्मिला मैम गुड मॉर्निंग, आज का पिक। गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से संकेत है और विद द इन्फ्लेशन डेटा एक्सेट्रा, ऐसा लगता है कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स फोकस में रहेंगे, तो उसके चलते हम गोइंग विद द रियल एस्टेट नेम गोदरेज प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं, जिस तरह के उन्होंने सेल्स बुकिंग्स हाईएस्ट एवर फॉर दिस क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर इन अ रो, और गाइडेंस उन्होंने सरपास किया साल का। तो आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड बिजनेस फ्रंट पे कोई कंसर्न्स नहीं है, वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और आज सॉर्ट ऑफ फोकस मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पर रहेगा। तो उसके चलते आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज ये प्राइस पर मुझे काफी अच्छा लगता है। माय टारगेट फॉर द लॉन्ग टर्म वुड बी क्लोज टू 1700। कल सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत ब्यूटीफुल, कल का स्पॉटलाइट था दूसरा वाला, है ना? कल हाईलाइट भी करा गया था क्यों गोदरेज प्रॉपर्टीज रडार पर रखना। और लीजिए, शर्मिला का एक फंडामेंटल बाय आइडिया भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आता हुआ। जिस तरह से कल आर्थिक आंकड़े आए, कंफर्ट होगा ब्याज दरों को लेकर इस देश में, और वो कंफर्ट शायद प्रॉपर्टी स्टॉक, रियल्टी स्टॉक्स में हरकत लाएगा। शर्मिला कह रही है 1700 तक के लेवल्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करनी है। खैर, आज के टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं। कविता जब जुड़ेंगी तब उनसे उनकी स्ट्रैटेजी अलग से ले ली जाएगी। गाबा सर ने बैंकिंग पे दाव लगाया। इंडसइंड बैंक 1319 का स्टॉप है, तेजी करने का मन। ये तेजी वैसे इनके साथ हम रह रहे के वापस बुना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव अभी भी है। 1400 के इवेंचुअल टारगेट जो पहले मेंशन कर रहे थे वो जस के तस हैं। आज के लिए पहला टारगेट 1350 का है। एमएनएम फाइनेंशियल जो एनबीएफसी में मूव आया है, उस समय उसकी सबसे प्रेफर्ड ट्यूसडे पिक आपकी स्क्रीन पे। 287 का स्टॉप लगाइए, खरीदारी करिए। चाहे तो 290 का कॉल भी एमएनएम फाइनेंशियल का खरीदा जा सकता है। ये मानस की पिक। पीवीआर आइनॉक्स, ये है सतपुते साहब का पिक। 1430 का स्टॉप है। कल थोड़ा सा रेस्ट मोड में था, आज हो सकता है चलने की तैयारी कर दे। 1500, उसके बाद 1550 तक के लक्ष्य है। बहेती साहब को आईटी में जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वो लग रहा है कंटिन्यू होगा, और उस स्पेस में एलटीटीएस, लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये है आज का पिक। 3850 का स्टॉप, 3950 के लक्ष्य। पालविया साहब ने चुना है इंडिया मार्ट का फ्यूचर, खरीदना है। 5670 का स्टॉप,
पहला टारगेट 5770, उसके बाद इवेंचुअली 5800 तक की तैयारी। ये सब आज के पिक्स हो गए और शिमला का जो कॉल है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक फंडामेंटल बाय। इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करिए, इवेंचुअली गोदरेज प्रॉपर्टीज जो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी ऑलरेडी दिखा भी रहा है 1700 तक जाने की कर रहा है तैयारी।